कार्टून स्टोरी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रचना गांव में अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत गरीब थे। उनके पास खेती करने के लिए बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वो किसी तरह मेहनत करके खेतों में इतना ही अनाज उगा पाते थे जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जोगिंदर उनसे कहता है, बच्चों, तुम दोनों कितनी मेहनत करते हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? आप हमारी फिक्र मत कीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए पिताजी। आजकल आप खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं ना? हाँ, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं है कि उसका कुछ फायदा होगा। क्या? मगर ऐसा क्यों पिताजी? अरे बच्चों, इस साल अच्छी बारिश होने का अनुमान था, इसीलिए मैंने धनलाल सेठ के पास जाकर थोड़े पैसे भी उधार ले लिए थे। उससे 5,000 रुपया लेने के बाद मैंने अच्छे बीज और खाद खरीद लिया। मुझे लगा था कि बारिश होगी तो फसल तो अच्छी होगी ही। ये उधार भी चुका दूंगा और फायदा भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक बारिश का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बच्चे भी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन रचना माहौल को संभालते हुए कहती है, अरे अभी तो बरसात का मौसम बस शुरू हुआ है पिताजी। आप अभी से ऐसे क्यों सोच रहे हैं? धीरे धीरे बरसात आ ही जाएगी, आप देखना सब अच्छा होगा। इसके बाद तीनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन सोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसे जागता हुआ देखकर रचना उससे कहती है, क्या बात है सोहन, तुम तो सो ही नहीं रहे हो? अरे दीदी, तुमने पिताजी को तो समझा दिया कि बारिश आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। याद नहीं है, हमने रेडियो पर सुना था कि इस साल बारिश बहुत कम होगी। हाँ याद तो है, लेकिन पिताजी इतनी चिंता में थे कि मैं समझ ही नहीं पाई कि और क्या बोलूं, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। तुमसे भी मैं वही बात कहूंगी सोहन, जो अभी तक हुआ ही नहीं उसकी इतनी फिक्र क्यों करना। बारिश नहीं ही होगा ऐसा तो नहीं है ना, बस थोड़ी कम होगी, कोई बात नहीं। हमारा कौन सा बहुत बड़ा खेत है जिसके लिए बहुत पानी चाहिए। देखना, हमें जितनी बारिश चाहिए उतनी हो ही जाएगी और सब अच्छा होगा। रचना मोहन को भी अच्छे से समझा देती है। वो काफी समझदार लड़की थी। उसे अपनी माँ के जाने के बाद कम उम्र में ही बहुत समझदारी आ गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, हल्की फुल्की बारिश होती है। जितना जोगिंदर ने सोचा था उतना मुनाफा तो नहीं होता, मगर धनलाल सेठ की उधारी चुकाने और घर चलाने भर का पैसा तो आ ही जाता है। फिर सोहन और जोगिंदर साथ में सेठ के घर जाते हैं। कुछ देर बाद जब सोहन और जोगिंदर वापस घर लौटते हैं तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ये देखकर रचना उनसे कहती है, अरे क्या हुआ आप दोनों को? इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? अब क्या करूंगा मैं? कहाँ से लाऊंगा 25,000 रुपए? अरे ये घर बार भी बेच दूंगा तो इतने पैसे नहीं आएंगे। किसी तरह तो मैं अपने बच्चों को पाल रहा था। रचना को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आती। वो सोहन से पूछती है, सोहन पिताजी ये सब क्या बोल रहे हैं? 25,000 रुपए, ये किन पैसों की बात कर रहे हैं? दीदी, पिताजी ने सेठ से 5,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपए लिए थे। सोहन की ये बात सुनकर तो रचना के होश ही उड़ जाते हैं। क्या? अरे नहीं, 25,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने खुद गिने थे, बस 5,000 ही तो थे। हाँ, पिताजी भी यही कहते रहे कि उन्होंने बस 5,000 रुपए लिए थे, मगर वो सेठ नहीं माना। उसने हमें कागज दिखाया जिसमें उन सब लोगों का खाता है जो उससे धार लेते हैं। उसमें पिताजी के नाम के आगे 25,000 लिखा हुआ था और पिताजी ने अंगूठा भी लगाया था। अब सेठ कह रहा है कि उसे पूरे पैसे चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, वरना वो हमारा खेत हड़प लेगा। रचना आओ देखती है और न ताओ और सीधा सेठ के घर की तरफ चल देती है। सोहन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। जब रचना सेठ के दरवाजे के पास पहुंचती है तभी वो कुछ आवाजें सुनती है और वहीं रुक जाती है। वाह मालिक वाह, आप तो बड़े समझदार हैं।
आपने कैसे उस जोगेंद्र को बेवकूफ? और क्या, मैं यहाँ कोई धर्मशाला खोल कर थोड़े बैठा हूँ